ये बात है 12 अक्टूबर 1972 की। एक आम सी फ्लाइट उड़ान भरती है और उस फ्लाइट में बैठे किसी एक शख्स को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये सफर उन्हें दुनिया के खौफनाक तरीन पहाड़ों के बीच कैद कर लेगा, जहां जिंदा रहने के लिए उन्हें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। फ्लाइट नंबर 561 यूरुग्वे का एक चार्टर प्लेन, जिसे बाद में एंडीज फ्लाइट डिजास्टर का नाम दिया गया। ये फ्लाइट मोंटेविदेओ से चिली जा रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 45 लोग सवार थे, जिसमें ज़्यादातर यंग रग्बी टीम के प्लेयर्स थे और वो चिली मैच खेलने जा रहे थे। जब प्लेन एंडीज के बर्फानी पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा था, तब अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं, घने बादल और जीरो विजिबिलिटी। पायलट ने समझा कि वो चिली के करीब पहुंच चुका है, लेकिन असल में प्लेन अभी भी उन पहाड़ों के दरमियान ही फ्लाई कर रहा था। और फिर अचानक एक जोरदार झटका लगता है और फिर दूसरा झटका लगता है और फिर प्लेन बर्फ से ढकी चोटी से टकरा जाता है। बर्फ की चोटी से टकराने के बाइस प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया। कई लोग तो फौरन ही जान से हाथ धो बैठे। फिर जब कुछ घंटों बाद सब कुछ थम गया तो पता चला कि 45 में से सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन उनमें से भी कई लोग शदीद जख्मी थे। इतने जख्मी कि उनमें से कुछ लोग तो सही से चल भी नहीं पाते थे, और जो ठीक थे उन पर जिम्मेदारियां आ गईं कि वो जख्मियों का सही से ख्याल रखें। उनके पास ना ही प्रॉपर खाना था, ना पानी और ना ही गर्म कपड़े। सिर्फ कैरी ऑन बैग से मिली गई कुछ चॉकलेट्स, वाइन्स और स्नैक्स, जो सिर्फ कुछ दिन ही चल सके। उन्होंने जहाज के टूटे हुए हिस्सों को अपना शेल्टर बना लिया था, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और कभी कभी तो टेम्परेचर -30 सेल्सियस तक भी चला जाता था। 10 दिन के बाद उन्होंने रेडियो पर सुना कि रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और फ्लाइट में मौजूद तमाम ही लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये वो लम्हा था जब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। दिन गुजरते गए, भूख और सर्दी बढ़ती गई। फिर उन्होंने सबसे मुश्किल फैसला किया। अपने मरे हुए उन दोस्तों की बॉडीज को खाना शुरू किया जो उस क्रैश में गुजर चुके थे। यह फैसला आसान नहीं था, मगर जब बात हो जिंदगी और मौत की तो इंसान को वो कुछ करना पड़ता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। सर्वाइवर्स ने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। उनमें से कुछ नाम जो आज भी याद किए जाते हैं, जैसे नैंडो पराडो, जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए भी आगे बढ़ता रहा। रॉबर्टो कैनेसा, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर मुश्किल के बावजूद उम्मीद को जिंदा रखा। गस्टावो ज़र्बिनो, जो जख्मियों का ख्याल रखते रहे और एक डॉक्टर की तरह सबका सहारा बने। और कार्लोस रोड्रिगेज, जिन्होंने हर मुश्किल में सबको हौसला दिया और लोगों को टूटने नहीं दिया। और ऐसे और भी कुछ नाम। ये वो लोग थे जो पूरे वक्त एक दूसरे की उम्मीद बने रहे। जहां हर तरफ मौत का साया था, वहां ये लोग एक दूसरे की उम्मीद बने, क्योंकि कभी कभी जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाना और पानी नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा ही काफी होता है। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। 17 दिन बाद एक और तूफान एवलांच ने उनका शेल्टर दबा दिया और मजीद 8 लोगों की जान चली गई। अब पीछे रह गए सिर्फ 16 लोग। एवलांच के बाद सब कुछ बदल चुका था। फ्यूजलेज, जो उनका शेल्टर था, वो बर्फ के नीचे दब चुका था और जो लोग जिंदा थे उनकी जिंदगी और भी तंग हो चुकी थी। कई घंटों तक वो हिल भी नहीं पा रहे थे। इवन सांस लेना तक मुश्किल हो चुका था। मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हाथ पांव मारकर बर्फ हटाना शुरू करी। जब वो बाहर निकले तो दुनिया और भी ज्यादा सुनसान लग रही थी। अब सिर्फ 16 लोग ही बचे थे। अब ना सिर्फ भूख थी और ना सर्दी, अब उनके सामने एक और मुश्किल खड़ी थी। अगर उस मौके पे वो लोग कुछ ना करते तो ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया कि अब वो सिर्फ इंतज़ार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाना शुरू किया कि कैसे पहाड़ों से बाहर निकला जाए। इसलिए कपड़ों और प्लेन के मटेरियल से उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बनाया ताकि कोई लंबा सफ़र किया जा सके। और फिर सिर्फ 3 लोग ही तैयार हुए, जिसमें नैंडो पराडो, रॉबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजेंटीन शामिल थे, और बर्फ से ढके पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। ना कोई रास्ता, ना कोई गारंटी, सिर्फ एक उम्मीद कि शायद जिंदगी आगे उनका इंतजार कर रही हो।
और यहीं से उनकी कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। उनका हर कदम बर्फ में धंस जाता था, सांस फूल जाती थी और थकन हद से ज्यादा थी। उनके पास ना ही प्रॉपर जूते थे और ना ही गर्म कपड़े थे, तो बस एक स्लीपिंग बैग और जिंदा रहने की जिद। दिन गुजरते गए, रातें और भी ज्यादा सर्द होती गईं। कभी वो बर्फ पर फिसल जाते तो कभी उन्हें लगता कि अब आगे जाना मुमकिन ही नहीं। कुछ दिन के बाद एंटोनियो को वापस भेजना पड़ा ताकि बाकी 2 लोग आगे का सफर आसानी से कर सकें। अब सिर्फ नैंडो और रॉबर्टो ही रह गए थे। वो हर दिन और हर रात पहाड़ की चोटियों को पार करते गए। जिंदगी की उम्मीद हार जाने के बाद एक दिन जब वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा दूर बर्फ खत्म हो रही है और जमीन नजर आ रही है। ये पहली दफा था कि जब उन्हें लगा कि वो बच सकते हैं। भूख, थकन, सब कुछ भुलाकर वो तेजी से आगे बढ़ते रहे। और फिर 10 दिन के बाद उन्हें एक इंसान नजर आया, एक चिलियन शेपर्ड जो उनकी आवाज नहीं सुन सकता था। लेकिन फिर उन्होंने कागज पर अपनी कहानी लिखकर पत्थर के साथ उसकी तरफ फेंका। शेपर्ड ने वो कागज उठाया और जैसे ही उसने वो अल्फाज पढ़े तो उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ 2 लोग नहीं हैं। अगले ही दिन उसने अथॉरिटीज को खबर दी और फिर कुछ ही वक्त के बाद हेलीकॉप्टर्स एंडीज की तरफ रवाना हो गए। उधर फ्यूसलेज में काफी लोग अब भी इंतजार कर रहे थे, कमजोर, थके हुए, लेकिन अब भी जिंदा। फिर आसमान में एक आवाज गूंजती है। सब लोग बाहर निकलते हैं, आंखों में आंसू और दिल में यकीन लिए। जब वो लोग देखते हैं तो आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की होती है। 72 दिन बाद आखिरकार मदद आ चुकी थी। एक एक करके सबको पहाड़ों से बाहर निकाल लिया गया, किसी को पहले दिन तो किसी को दूसरे दिन। 16 लोग जो मौत के इतने करीब थे अब जिंदा वापस जा रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं थी, ये कहानी थी हिम्मत की, दोस्ती की, उम्मीद की, जो कभी टूटी ही नहीं। क्योंकि जब इंसान हार नहीं मानता तो पहाड़ भी उसका रास्ता नहीं रोक सकते।